दीदी 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 मेरी जल्दी बात सुने। अरे क्या हुआ, तो इतने हैरान और परेशान क्यों है? दीदी आपको नहीं पता मैंने क्या सुना है। आप सुनेंगे ना, आप भी इसी तरह मेरी तरह हैरान हो जाएंगी। अरे आपको पता है फिर दीदी क्या बात कर रही थी? मैंने खुद अपने कान से सुना है। वो कह रही थी मुझे इस हकीम का पता बता दो जो बांझपन का इलाज करता है, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या ये तुम क्या कह रही छोटी? अरे बड़ी दीदी को क्या अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है? इस उम्र में इलाज करा के क्या ही कर लेंगी वो ही तो दीदी, अगर सच में बड़ी दीदी का इलाज हो गया और उनके यहाँ औलाद होगी फिर क्या करेंगे हम लोग? अरे हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। क्या होगा? अब कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि खाने के लाले पड़ जाए। हाँ, बस जो ऊपरी कमाई हो रही थी, जो हम लोग सेविंग कर रहे थे, वो ही नहीं होगी। अरे दफा करो, करवा लें दो इलाज। मुझे यकीन है जितना मर्जी इलाज वाले उनके यहाँ औलाद नहीं होगी। उनकी उम्र तो वैसे भी गुजर चुकी है। इस औलाद का इंतजार करते करते कितनी बुरी हो गई है। अब बड़ा औलाद इम्पॉसिबल है। अरे दीदी आप क्यों नहीं सोच रही? मुझे सोच सोच के टेंशन हो रही है। अगर ये सब पॉसिबल हो गया तो अभी जिंदगी कितनी आराम और सुकून से गुजर गई है। शादी ब्याह पर ना ही तो आयब देने का टेंशन और ना ही जब ननद और नंदोई हैं उनको वापसी पर चीजें देने की टेंशन। और तो और अब तो घर के खर्चों की भी टेंशन नहीं थी। अगर उनका इलाज हो गया ना तो ये सारे खर्चे हमारे ऊपर आ जाएंगे। कैसे करेंगे मैनेज? जो भी होगा ना देखा जाएगा। अभी इतनी टेंशन लेने का क्या फायदा? जब टेंशन की बारी होगी तब लेंगे। पहले लेके ना मैं अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। हाँ दीदी मुझे याद है, माँ जी बता रही थी कि आज नंद और नंदोई आने वाले हैं। उनके सामान लेकर आना था। कुछ तैयारी वेरी की कि नहीं? अरे कहाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। हाँ मैं भी जाती माँ जी के पास और जाकर पूछती हूँ। मम्मी जी आप कह रही थी कि नंद और नंदोई आने वाले हैं, फिर कुछ सामान लेकर आना क्योंकि घर में सामान है ही नहीं। हाँ बहू कह तो रही थी वो। वैसे तो मेरी बेटी आती रहती है, लेकिन दामाद जी तुझे तो पता है वो साल में एक दो बार मुश्किल से आते हैं, तो फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो मैं कह रही थी उनके लिए जाकर कुछ तोहफे भी ले आना। हाँ बहू पैसे जाकर ना बड़ी बहू से ले ले, तुझे तो पता है सारा हिसाब किताब उसके पास ही होता है। ठीक है माँ जी मैं ले लेती हूँ। दीदी से थोड़े ज्यादा पैसे ले लूंगी और जब मार्केट जाऊंगी ना अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले आऊंगी। वैसे भी कौन सा उनको पता चलेगा। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी तीनों बहुएं कितने सलूक से रहती हैं। बस बड़ी बहू के हाथ में चिंता है, उनकी शादी कितने साल हो गए, बस वो वही औलाद से महरूम है। बस उसके यहाँ औलाद हो जाए ताकि उनकी फैमिली भी पूरी हो जाए। वैसे तो मेरी बहू सबसे ज्यादा सियानी है, इतने गुणों वाली है, पूरे घर को उसने मैनेज कर रखा है। अरे आप चिंता ही मत करें, इनको तो मैं मना ही लूंगी। बस एक मर्तबा आप उनसे मुझे मिला दीजिए और रुपए पैसे की तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। जितने पैसे वो कहेंगे मैं उतने देने को तैयार हूँ। बस मेरा ये काम हो जाए, पक्का मेरा इलाज हो जाएगा ना, फिर मेरे यहाँ भी औलाद होगी ना। अच्छा ये तो सच में हकीम से बात कर रही है। इनको क्या लगता है इनका इलाज होने के बाद औलाद हो जाएगी? लेकिन अगर सच में होगी तो नहीं होगी। अरे जहाँ इतने साल ने 15 साल हो गए शादी को, अब कहाँ होगी? नेहा तुम क्या कर रही यहाँ पर? कोई काम था क्या? वो दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो आज नंद और नंदोई आ रहे हैं तो माँ जी ने कहा आपसे पैसे लेकर मैं कुछ तोहफे ले आऊँ। अच्छा कितने बजे आ रहे हैं वैसे वो? शायद 7-8 बजे तक। अच्छा चलो ऐसा करती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। अरे नहीं दीदी आप कहाँ परेशान होती रहेंगी, मैं अकेली चले जाऊंगी। बस आप मुझे पैसे दे दें। दीदी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो नेहा। दीदी ये हकीमों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये सिर्फ पैसे लेते हैं, इतने पैसे ले लेते हैं और इलाज कुछ करते नहीं। इनका तो काम होता है ठगना। पर नेहा तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो सकता है वो ऐसे ना हो। हर कोई सेम थोड़ी ना होता है। क्योंकि दीदी मेरी एक सहेली थी, उसने ऐसे हकीमों के चक्कर में पड़ कर बड़े ही पैसे बर्बाद किए, लेकिन बेचारे के हाथ कुछ नहीं है। मैं तो बस इसलिए समझा रही थी। और वैसे भी दीदी आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? आप अकेले थोड़ी ना इस घर में, हम हैं और तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी तो आपके बच्चे हैं ना। मैं जानती हूँ तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा ध्यान रखते हो और हमेशा मुझे औलाद की कमी फील भी नहीं होने देते। अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ देते हो ताकि मैं उनका लाड उठा सकूं, जैसे चाहूं उनके साथ रह सकूं। लेकिन मैं क्या करूं, लोग तो मुझे बाँझ की नजरों से देखते हैं ना। इसलिए बस मैं एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और लोगों के मुंह बंद करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं फील करना चाहती हूँ कि ममता की मोहब्बत होती क्या है। अरे दीदी लोगों का काम ही है बातें करना। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों का सीरियस नहीं लेना चाहिए। पर मैं तो सिर्फ कोशिश करना चाहती हूँ
हो सकता है मेरा इलाज हो जाए, कोशिश करने में कौन सा कोई हर्ज है। ठीक है दीदी, जैसे आपकी मर्जी। आप मुझे पैसे दे दे, मैंने मार्केट जाना है। एक तो दीदी को ना आए रोज औलाद का शौक चढ़ जाते हैं। अगर इनके हालात होगी हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल की फीस तक तो ये देते हैं। अगर अपना बच्चा हो गया तो कौन देगा फीस? नहीं नहीं, इन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चे की पर्स जाएगी। फिर मेरे बच्चों के खिलौने, उनके कपड़े, छोटे के बच्चों के खिलौने, उनके कपड़े, सारा खर्चा तो वो उठा रहे हैं। अरे हमें तो अपनी तन्हाई यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। इतने तो बेवकूफ हैं, हम जो चैन से करवा सकते हैं, लेकिन औलाद होगी तो क्या पता क्या बदल जाए। अरे भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि बड़ी भाभी औलाद के लिए हकीमों के चक्करे काट रही हैं। कुछ फायदा हुआ कि नहीं? अरे होना कुछ नहीं, बस उन्हें ना अपने पैसे उड़ाने का बहुत शौक हो रहा है। पैसे जो है सोचा उड़ा लो। अरे इस उम्र में बच्चा करेंगी तो क्या सारी दुनिया से थू थू करवानी है? उन्हें तो खुद ख्याल आता नहीं। अपने तो बेइज्जती करवाएंगे भी, हमारी भी जागरसाई करवाएंगे सबके सामने। अरे भाभी, लोगों का क्या है, वो तो हंसते ही हैं। 2-4 दिन हंसेंगे फिर भूल जाएंगे, उनको सब नॉर्मल लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान तो आप दोनों का होगा। अरे दीदी, आप तो ऐसे कह रही जैसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अरे आपको भी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आती है ना अपने मेके, तो जेठ जी और जेठानी जी आपको भर के देते हैं। जब उनका बच्चा हो जाएगा ना, तब आपको इस तरह भर के तोहफे बिंदेंगे, जरा खर्चा नहीं करेंगे। इसलिए नुकसान तो हम तीनों का ही है। आप दोनों बिना किस बात को लेके बैठ गई? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस उम्र में क्या कोई बच्चा नहीं होगा। उनको तो पता नहीं क्या आदत है बस, क्योंकि इस उम्र में बच्चा होना एक इम्पॉसिबल सी बात है, और जिसका पहले ही नहीं हो रहा उसका क्या खाक होगा। एक बात है, भाभी के यहाँ औलाद हो या ना हो, वो किस्मत वाली बहुत है। अरे इतने साल हो गए शादी के, लोग इतने ताने मारते हैं कि आपके औलाद क्यों नहीं है, बीवी बांझ है, सब कुछ कहते हैं, पर भैया भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी तक उनका साथ नहीं छोड़ा, वरना कोई दूसरा मर्द होता तो शायद दूसरी बीवी ब्याह लाता। सच कहो ना, ऐसे मर्द दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं जो बीवी की इतनी खामी के बावजूद उनके साथ खुश रहते हैं। और तो तुम एक बात बताऊं, अगर मेरे पति भी होते ना तो शायद मुझे कब का छोड़ देते। अरे मर्द को ना कोई भी खामी कबूल नहीं होती, बस वो मेरे भैया ही हैं जो अपनी बीवी के इश्क के पीछे पागल हैं। ये तो तुमने सही कहा है। वैसे बड़ी भाभी है बहुत किस्मत वाली, इतने पैसे खर्च करती है फिर भी उनके पास इतनी सेविंग रहती है, उनके पास तो पैसे खत्म ही नहीं होते। अरे तुम सब लोग बिल्कुल चिंता मत करो, भाभी बाज है और बाज रहेंगी। मैं क्या सोचती थी इनके बारे में, और ये लोग क्या निकली, कैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी और इतनी ऊंची आवाज से हंस रही थी। इनको कितना मजा आ रहा था। मुझे तो लगा था ये मेरे पास अपने बच्चे इसलिए छोड़ती है ताकि मुझे माँ की कमी फील ना हो, पर मुझे क्या पता था ये तो चाहती नहीं कि मैं कभी जीवन में माँ ना बनूं। इनको मेरा जरा ख्याल नहीं है, अगर ख्याल होता तो ऐसे मजाक उड़ाती। मुझे तो लगा था मेरी जेठानियां ननद बहुत दुखी होती होंगी कि मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बनी, वो मेरे लिए दुआ करते होंगी, पर मुझे आज पता चला वो तो चाहती ही नहीं कभी कि मैं माँ बनूं। मैं इनके लिए कितना कुछ करती हूँ, इनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती हूँ, इतने पैसे भी देती हूँ ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके, पर ये लोग तो मेरे लिए दिल में जहर घोल बैठे हैं। आप जैसे मुझे मेरी सास ने कहा था कि उन दोनों के यहाँ बच्चे हैं इसलिए उनके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, पूरे घर का खर्चा मैं चलाऊंगी। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, सारे घर के खर्चे किसी को देना कुछ भी करना चुपचाप ये जिम्मेदारी निभा रही हूँ। यहाँ ताकि उनके बच्चों का खर्चा भी उठा रही है बिना कुछ कहे, और ये सिला मिला मुझे। ये लोग सिर्फ इसलिए नहीं चाहती मेरी औलाद हो ताकि इनके यहाँ पैसे ना कम हो जाए या जायदाद के 3 हिस्से ना हो जाए, वो 3 हिस्सों में ना बढ़ जाए, बस इसलिए नहीं चाहते मेरा बच्चा हो। कितनी नीच और घटिया सोच है इनकी। सामने कितनी मीठी होती है और पीछे से इतनी मुनाफकत, कितना दोगलापन है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही क्या ये एक औरत नहीं है, औरत होकर एक औरत का दुख कैसे नहीं समझ सकती। और ये नंद रानी जब भी अपने मेके आती है, वो दोनों तो जिसके साथ मजाक उड़ाती बैठ के इसे फूटी कोड़ी नहीं देती, और मैं महंगे से महंगे तोहफे देती हूँ, इसके बच्चों के कपड़े, इसके पति के कपड़े, इसके ससुराल वालों के कपड़े, ताकि ये खुश होकर जाए। कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है, इसे भी मेरी जरा कदर नहीं। कैसा जमाना आ गया ये, लोग गलत कहते हैं कि अच्छों के साथ अच्छा होता है, मुझे तो लगता है अच्छों के साथ बुरा होता है और बुरों के साथ अच्छा। मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं सोचा, हमेशा दोनों हाथों से लुटाया है और हर एक का अच्छा चाहे। कैसे वो मेरे खिलाफ होके बैठी है। मुझे तो लगा था बस बाहर वाले लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बांझ कहते हैं, पर मेरे तो अपने घर वाले मेरा
मजाक उड़ा रहे, मुझे बाज कह रहे हैं। अब तो दूसरों के कहने से क्या ही फर्क पड़ेगा जब अपने घर वाले ऐसी घटिया सोच रखते हैं मेरे बारे में। क्या हो गया है? तुम इतनी उदास क्यों हो? आपको कुछ पता भी है? इस घर में ना हमारे दुख से किसी को कोई लेन देन नहीं, सबको सिर्फ अपनी फिक्र है। ये तुम क्या सोच रही हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। सही कह रही मैं। आपके घर वाले चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई औलाद हो, क्योंकि उनको लगता है अगर हमारे यहाँ औलाद होगी तो उनके हाथ से मोटी रकम निकल जाएगी। मैं जानता हूँ शायद तुम्हें बातें आज पता चली हैं, लेकिन मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं तो बस अपने भाइयों के बच्चों को देखकर ये मन बहला लेता हूँ। कोई बात नहीं, ये बच्चे तो है ना जिन्हें मैं अपना कह सकता हूँ, और उन लोगों को भी कोई इतराज नहीं कि हम उन्हें अपना बच्चा समझे। नहीं नहीं, अब मैं उनके बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझूंगी, बल्कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था इन लोगों के मन में इतना जहर है मेरे लिए। पर कैसे? कुछ हो सकता है क्या? तुम तो जानती हो इतना इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गए हैं, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। आगे भी क्या ही पता। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब जिस हकीम के बारे में मुझे पता चला है ना, मुझे लगता है अगर हम उनसे इलाज कराएंगे ना तो हमारे यहाँ औलाद हो जाएगी। भाभी बता रही थी कि उनकी बहन के यहाँ 10 साल तक कोई औलाद नहीं थी, उनका रिश्ता तो तलाक तक पहुँच गया था। फिर उन्होंने उस हकीम से इलाज करवाया, उनके यहाँ औलाद हो गई थी 1 साल बाद ही। तो मैं कहती हूँ ट्राई करने से कौन सा कोई हर्ज होता है, हमें एक मरतबा जाना तो चाहिए ना। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जैसे तुम्हारी खुशी वैसी मेरी खुशी। यहाँ पर तुम किसके साथ जाओगी? मैं तुम्हें तुम्हारे मेके छोड़ आता हूँ, तुम अपनी भाभी के साथ चले जाना। ठीक है, माँ से बात कर लें और मुझे छोड़ है मेके। मैं करता हूँ बात। अरे माँ, आप भाभी को रोकती क्यों नहीं? इतनी उम्र हो गई है, अब ये क्या कीमों के चक्कर में पड़ गई हैं? इनको और कोई काम नहीं है क्या? अरे ना हो तो ना सही, हमें क्या, तू कितना परेशान हो रही है? अच्छा ये उनके औलाद नहीं। अरे अगर उनके औलाद नहीं है तो देख तुझे कितना पूछते हैं, दमाजी का कितना ख्याल रखते हैं, तेरे बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं, और तेरे घर का पूरा खर्चा भी उठा रखा है। और मुझे भी कोई मसला नहीं। अरे दादी बनने का सुख तो मुझे मिल ही गया है, इस घर में पोता पोती है तो सही ना। हाँ? अरे भैया आप, अच्छा आप आ गए। भैया मुझे एक बात तो बताएं, आप प्लीज भाभी को समझाते क्यों नहीं? इतने साल हो गए हैं, उनके यहाँ कोई कमी है तो ही औलाद नहीं ना आ रही, तो फिर क्यों ये हकीमों के चक्कर में पड़ रही हैं भाभी? और वैसे भी आप लोगों को इस घर में किस चीज की कमी है? इतनी बड़ी फैमिली है, घर में 2-2 3-3 बच्चे भी हैं, वही तो आपके बच्चों की तरह है ना, तो क्या जरूरत है इन सब चक्करों में पढ़ने की? प्लीज समझाइएगा उनको। हाँ सही कह रही हूँ, मैं समझाऊंगा। वैसे भी मुझे किस चीज़ की कमी है? इतनी अच्छी फैमिली मिली है मुझे, ये दौलत से कम है क्या? अच्छा माँ, मैं ये पूछने आया था कि मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए मैके जाना चाहती है। क्यों बेटा, अचानक से? सब ठीक तो है? वो माँ बोल रही थी उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए वहाँ रहेगी, उसका मन बहल जाएगा। ठीक है चली जाए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ भी इन सब के साथ मिली हुई है। कितने आराम से सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और ये लोग चाहते नहीं मेरे यहाँ औलाद हो। अच्छा हुआ मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, क्या फायदा बताने का। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे आजकल तो डॉक्टर ने इतनी तरक्की कर ली है कि बांझपन का भी इलाज निकल आया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, देखना आपके यहाँ औलाद जरूर होगी। वही तो भाभी, आप मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पता है हमारा परिवार सिर्फ हमारा फायदा उठा रहे हैं, वहाँ पर किसी को हमारी चिंता नहीं। अरे दीदी, अभी जो मैं आपको बताने चाह रही ना वो आप ध्यान से सुनिएगा और जी से बात भी कीजिएगा। आप बताइए मुझे कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, मैं इनसे बात करती हूँ जाकर आज ही। अरे भाभी ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रही हैं? अरे डॉक्टरों का क्या भरोसा, किसी के भी औलाद को आपकी औलाद दे देंगे? आप मुझे खुद बताइए, आप किसी की भी औलाद को अपनी औलाद मान लेंगे? अगर ऐसी बात है तो घर में 2-2 3 बच्चे हैं ना, उनमें से किसी को भी अपना मान लें। अरे मैं तो कहती हूँ ये आईवी के चक्कर में ना ही पड़िए। अरे बेटा बहुत ठीक कह रही है, डॉक्टर तुम लोग को उल्लू बना रहे हैं। माँ सास ने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल ऐसा होता है। अरे ये सिर्फ ना चोंचले हैं, डॉक्टर आप लोगों से पैसे रखना चाहते हैं और कोई बात नहीं। हाँ, मैं नहीं मानती इन बातों को। वैसे भी शादी के इतने साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अब कैसे होगा? मैं नहीं मानती, मुझे तो लगता है वो उल्लू ही बना रहे हैं तुम लोगों को। इन सब चौंसलों को छोड़ो, इनमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये नौकरी लेने के देने पड़ जाए, कोई और नुकसान उठा बैठे हम लोग। वही तो भाभी, आपकी कितनी उम्र हो चुकी है,
आप मेरे बच्चों को अपना बच्चा माने, बस छोड़िए चक्कर। देखिए जी, घर वाले जो मर्जी कहें, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। मुझे मुझे ट्राई तो करने थे, हो सकता है हमारे यहाँ औलाद हो जाए। अब मुझे बस मेरी औलाद चाहिए। अरे हाँ हाँ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मेरा काम था बताना और मैंने इनको बता दिया है। हम लोग कल जाएंगे। अब तुम्हें पता तो है घर वालों के मूड कितने खराब हैं। हो सकता तुमसे भी सही से बात ना करें, लेकिन तुम्हें सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी, ठीक है? तुमने सिर्फ अपना ध्यान रखना है। दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? जेठानी जी तो माँ बनने वाली हैं। अब लगता है हमें अपने रुपए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कोई सेविंग नहीं होगी और तो और दीदी घर के काम भी नहीं करेंगी। यहाँ कहेंगी हम भी उनके साथ मिलकर काम करवाएं। पहले अच्छा था ना, वही ज्यादा काम करती रहती थी। अरे छोटी, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम लोग चाहे ना तो दीदी से ये खुशियाँ छीन सकते हैं। पर दीदी वो कैसे? अब तो डॉक्टर ने खुद कह दिया है कि दीदी माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। तो फिर क्या होगा? कौन सा बच्चा आ गया है? अरे लोगों को मिसकैरेज नहीं होते, घर में हाथ से नहीं होते क्या? बस जैसा मैं कहती तुम वैसा करो, फिर देखना इनके यहाँ औलाद नहीं होगी। वो दीदी, ये ठीक रहेगा प्लान। सच कहूँ ना बहू, तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम माँ बनने वाली हो। मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद तुम कभी माँ बनोगी। अब अगर तुम्हें ये खुशी मिल रही है तो अच्छे से ध्यान रखना अपना। हाँ माँ जी, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि मुझे ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। वही तो, ज्यादा से ज्यादा आराम करो और काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 2 है ना बहुएं, वो कर लेंगी। तुम्हें बस रेस्ट करना है अब। सच कहूँ ना तो पहले मैं भी ये सोचती थी कि ना हो बच्चा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे घर में है ही ना पोता पोती। लेकिन पता नहीं क्यों ये खबर सुन के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मेरे बेटे के यहाँ भी औलाद होगी, वो भी बाप बनेगा। अरे आपने कुछ सोचा है? अब तो बड़े भैया के यहाँ भी औलाद हो जाएगी। वो क्यों हमारे बच्चों के खर्चे उठाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? मैंने तो सोचा सेविंग करके नया मकान ले लेंगे। अब कहाँ की सेविंग? सारे खर्चे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई में चले जाएंगे और तो घर में बराबर का खर्चा देना पड़ेगा। ये तो नहीं ठीक है, कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं क्या ही कर सकता हूँ अब? आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, बड़ी जेठानी जी और जेठ भी यही प्लान बना रहे हैं कि किस तरह बड़ी भाभी का बच्चा इस दुनिया में आए ना, ताकि प्रॉपर्टी के हिस्से भी ना हो और तो जिसे चल रहा बस चलता रहे। हमारी सेविंग भी होती रही और बच्चों के खर्चे भी वही उठाते रहे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते? अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने कुछ सोचा भी? अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपके पास है ही क्या? एक छोटी सी नौकरी करते हैं आप। इतनी थोड़ी सैलरी है कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे सही से। बाकी खर्चे हम लोग कहाँ से करेंगे? हाँ तुम ठीक कह रही हो ये तो, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं अब? आपने सिर्फ हमारा साथ देना है, क्योंकि सब कुछ बड़ी बापी ने प्लान कर लिया है कि हमें क्या करना और क्या नहीं। आप सिर्फ चुप रहे और साथ दें। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। भाभी, हम हर मरतबा जो भी प्लान बनाते हैं फेल हो जाते हैं। अब क्या करें? अब तो 8 महीने हो गए, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सही कह रही हूँ, ये निम्रा भाभी तो बहुत ढीठ है और शायद लकी भी बहुत है। हमेशा हमारे वार से बढ़ जाती है। इतनी कोशिश करके देख चुकी हूँ मैं तो। तुमने क्या सुना? सच सच बताओ मुझे। नहीं मालकिन, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है। अब हमें साफ साफ बताओ, क्या सुना है? कब से खड़ी थी यहाँ पर? हाँ मालकिन, मैंने सुना आप दोनों मिलकर बड़ी भाभी के बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही थी। धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर ये बात किसी को पता चली ना तो हम तुम्हारी रोजी रोटी छीन लेंगे। नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुनो जरा। जी बोलिए। तुम हमारी एक मदद कर सकती हो? कैसी मदद? कुछ खास नहीं, हम तुम्हें एक दवाई देंगे। तुम वो बस किसी तरह ना बड़ी भाभी के खाने में मिलाकर दे देना। चाय, दूध, जूस किसी में मिलाकर दे देना। इसके लिए हम तुम्हें बहुत मोटी रकम देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है, नहीं करोगी तो ना करो, लेकिन याद रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं कहती हूँ एक मरतबा भी सोच लो। इतने पैसे मिलेंगे ना कि तुमने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे। ठीक है मालकिन, मैं ये काम कर दूंगी। बताए कब और कैसे करना है? ये हुई ना बात। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है।
दीदी मैंने दवाई दी दी है, अभी थोड़ी देर तक काम हो जाएगा। माँ जी कोई है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो लगता है दवाई ने असर कर भी दिया। दीदी निम्ना भाभी को गए हुए हॉस्पिटल में 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। अरे जेठ और जुराइना अभी सदमे में होंगे, इसलिए भी खबर नहीं दे रहे। किसी भी वक्त खबर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। सही कह रही हैं आप, लेकिन माँ जी भी तो साथ है ना। पर ये बात उन्होंने भी कॉल नहीं की, करके बताया नहीं कुछ। अरे जेठ और जेठानी रो रहे होंगे और माँ जी बैठ कर उन्हें समझा रही होंगी। और नहीं तो क्या, ऐसा ही होगा। प्लान हमारा इतना अच्छा था, भला नाकाम हो सकते हैं। लो आ गया माँ जी का फोन। अब यही बताने के लिए कॉल करेंगी। मैं भी जल्द से ना सैड होके कहूंगी ओ सॉरी, फटाफट हौसला दे दूंगी। हेलो हाँ माँ जी। अरे बहु बधाई हो, तुम चाची बन गई हो। क्या माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? अरे तुम्हारी जेठानी ने 2 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। क्या ऐसा कैसे हो गया? माँ जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी आप तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि सारा इंतजाम हो गया है, अब ये क्या, हम क्या सुन रहे हैं? अरे भाभी हमारे तो एक बच्चे हैं, लेकिन बड़ी भाभी ने 2 बच्चों का जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। अब ये सब कुछ क्या है? तुमने तो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सब सही से इंतजाम किया था, फिर ऐसे कैसे हो गया? मैं तो खुद परेशान इस बात को लेकर। अच्छी खासी प्रॉपर्टी के 2 बंटवारे तैयार हो गए। अब तो हम लोग ऊपरी बचत भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उनका खर्चा हमसे भी ज्यादा होगा। भाभी अगर आपसे कुछ ढंग से नहीं होना था तो हमें तो बता देती। अरे हमें कुछ सोच लेते। मुझे खुद रानू ने बताया है कि उसने दवाई दे दी है और मैंने उसे समझाया था कि कैसे देनी है। अभी मैंने उसे पेमेंट भी की है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर रानो कहाँ है? रानो की बुला कर लाओ। वो रानो की तबीयत खराब हो गई थी, 3-4 घंटे से नजर नहीं आई, शायद अपने घर गई है। ये छोड़ो, किसी ने सोचा है? अरे जेठानी जी कितनी तेज निकली, हमें बताया नहीं कि उनके यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। और नहीं तो क्या, मैं तो ये समझती थी वो हम पर बहुत ट्रस्ट करती है और सब कुछ हमें ही मानती है अपना। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, इतनी बड़ी खबर छुपाकर। उनको हिसाब तो देना पड़ेगा। सही कह रही हो। अरे जब भैया भाभी गाड़ेंगे ना, इस बात को लेकर मैं बहुत नाराजगी जताऊंगा। भैया मैं भी आपके साथ हूँ। भैया ने इतनी बड़ी खबर कैसे छुपा ली हमसे? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे क्यों? जाकर जल्द से तेल लेकर आओ। माँ पहले हमें ये बताएं कि भैया ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि इनके हाथ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं? और जेठानी जी आपने भी बिना लिखने दी। अरे आप ही बता देती कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे होंगे, या फिर आप लोगों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग तो गैर जुड़ी ना इस घर में। हम आप लोगों को इतना अपना मानते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें गैर ही समझा। आखिरकार बता दिया ना। हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग हमें कितना अपना मानते हो, इतना अपना मानते हो कि मेरे बच्चे को मारने की साजिश रच रहे थे। जिस घर में तुम जैसे भाई हो ना, वहां पर दुश्मनों की क्या जरूरत पड़ती है? मुझे क्या पता था कि मैं सांप पाल रहा हूँ? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे कि मेरे बच्चे को मारोगे। अरे जेठ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना घटिया और बड़ा इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, वो भी बगैर सोचे समझे। अरे हम तो बहुत खुश थे कि हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है, हम भला ऐसे क्यों करेंगे? बस कर दो, कितना झूठ बोलोगी? हमें सच पता चल चुका है। तुम लोग तो इस इंतजार में थे कि कब हम लोग तुम्हें अपने बच्चों के मरने की खबर दें और तुम लोग खुश हो जाओ। भाभी ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप? आप मेरी बीवी पर इस तरह बुहतान नहीं लगा सकती। अरे बेटा ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ तो सही। माँ मैं बताता हूँ आपको। आपके दोनों बच्चे और दोनों बहुएं हमारे बच्चे को मारना चाहती थी। वो तो बला हो रानो का, उसने आकर हमें सारी हकीकत बता दी। क्या ये तो क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ जी मैं भी जानता हूँ यकीन करने के लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सच है। इतना घटिया मुझे तुम लोग से ये उम्मीद नहीं थी। इतना घटियापन, अपने लालच में तुम लोग इतना गिर गए कि तुम लोग को पता नहीं चला तुम लोग क्या कर रहे हो। माँ जी अब अच्छे बनने के ड्रामे मत करें। आप जी ये चाहते थे ना, चाहते आपने क्या कहा था, अगर उसकी औलाद नहीं है तो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी तो मेरी बेटी आती है तो इतना बार बार के देते हैं, बाद में क्या पता कुछ दे ही ना। बकवास बंद कर।
मैंने तो बस यही कहा था अगर नहीं है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि बच्चा हो ही ना उनका। तुम लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ किया। अगर तुम लोग इस हाथ तक गिर सकते हो कि इस नन्हे से बच्चे की जान ले सकते हो तो तुम लोग का क्या भरोसा प्रॉपर्टी के लिए अपने मामा को ही मार दो। माँ, इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं रहा। मैं अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर जा रहा हूँ। बेटा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अब तो इन लोगों का मुझे भी भरोसा नहीं है, मुझे ना मार डाले। ठीक है माँ, हम तीनों चलते हैं इस घर से। और हाँ, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम लोगों ने इतनी घटिया हरकत की ना, उस प्रॉपर्टी के जितने हिस्से करने होंगे मैं कर लूंगी। और अभी तो कोई हिस्सा नहीं करूंगी। हाँ, अभी मैं तुम लोग से सारी चीजें खत्म करके अपने बड़े बहू और बेटे के साथ जा रही हूँ। नहीं माँ, आप हम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जी, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं। तुम लोग मेरी जान ले सकते हो। बेटा चलो, हम लोग अभी चलते हैं। माँ छोड़िए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से खुद ही बना लूंगा प्रॉपर्टी। इन लालची लोगों को दे दे प्रॉपर्टी। नहीं बेटा, इन जैसे नीच और घटिया लोगों को और लालची लोगों को मैं अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं दूंगी। तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत से वो प्रॉपर्टी बनाई है, चाहे मैं अनाथ आश्रम में दे दूं, लेकिन इन लोगों को नहीं दूंगी। ये क्या हो गया? जो हमने सोचा था ये तो उसका उल्ट हो गया। जो प्रॉपर्टी हमारी से आई थी अब तो वो भी नहीं आएगी। हम तो खाली हाथ ही रह गए। दीदी ये सब आपके वजह से हुआ है। आपकी लालच हम सबको ले डूबी। ये सब आपका ही प्लान था।